लंदन में हम लोगों की पहचान हुई और यहाँ रिश्तेदारी में बदल रही है। इसकी मुझे बहुत खुशी हो रही है। आपका बेटा भी मुझे पसंद आया, मेरी बेटी के लिए सही रहेगा। 50 सालों के बाद मेरे घर में मेरी इच्छा से होने वाली पहली शादी है, समझी जी। पहली शादी? ये बस ऐसे ही मजाक करते हैं। आप भी ना। सुनो बेटी, तुम्हें लड़का पसंद आया? पता है ये लड़का बहुत अच्छा है। तुम्हें कॉलेज में देखने के बाद भी तुम्हारे पीछे बिल्कुल नहीं पड़ा। इसने प्रपोज तक नहीं किया, सीधा घर गया और माँ बाप से बात की। बहुत ही इज्जत के साथ शादी का रिश्ता लेकर हमारे घर आया। तुम बहुत लकी हो। मुहूर्त आपकी मर्जी से, एक शब्द चाहे तब हम रेडी। वो लोग आ गए हैं। समझी जी, मैं अभी आता हूँ। अच्छा ठीक है। ये घर तक भी पहुंच गया। अरे सुनो, यहाँ सब कुछ बढ़िया चल रहा है। कहाँ हो? अब तक आए नहीं। क्या बोलूं यार, उस गांवटी गैंग ने उस डॉन के साथ मिलकर हमें खूब मारा यार। हॉस्पिटल में है। कौन से हॉस्पिटल में? अब तुम्हारी खैर नहीं। जल्दी आ यार। 1 मिनट। ये तो वही लोग हैं। जो भी है, फिल्मी हीरो से कम नहीं। पता है तुमने किसे मारा है? इस शहर में मेरे आदमी को मारने वाला तू पहला इंसान है। साहब, मैंने तो वही किया जो आपने कहा था। क्या भाई, हमें मारने के लिए आप ही ने कहा क्या? ये सब तुम लोग क्या बोल रहे हो? हीरो झूठ मत बोलो। डॉन बनने के लिए किडनैप, रेप या कुछ ना हो सके तो 30-40 लोगों को मारने को कहा था ना। ए तू बकवास मत कर। अपने आदमियों को मारने के लिए कहा था क्या मैंने? साहब, वो आपके आदमी थे, मुझे पता नहीं था। उन्हें पता नहीं था कि वो अपने आदमी है। छोड़ दे, मेरी बेटी की शादी होने वाली है। चलो अरे डॉन। यार, ये क्या हो रहा है? उस गब्बर सिंह का टॉर्चर ज्यादा हो रहा था इसलिए यहाँ है। ये उससे बड़ा पागल लग रहा है। जैसे उस गब्बर सिंह के पागलपन का हिसाब है, वैसे ही इनके भी अपने पागलपन का अपना एक उसूल है। सडनली पापा ने शादी फिक्स कर दी। 1 हफ्ते में शादी करके लंदन जाऊंगी। और तुमने क्या डिसाइड किया? अरे ये क्या डिसाइड करेगी? डिसाइड तुझे करना है। सब इतने दिन से साथ ही थे। तुम्हारी वजह से हमारा प्यार शुरू हुआ और अब तुम दोनों बिछड़ रहे हो। ये बात सुनकर ही रोना आ रहा है। समझ नहीं आता क्या करूं। प्लीज रखो, कुछ करो ना। जानू, मैं भी तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकता। जाने क्यों आज ऐसा लग रहा है जैसे मेरा कोई अपना मुझसे दूर हो रहा है। बेटा, इन बूढ़ी आंखों से इस पार्क में कई जोड़ियां देखी हैं। आज किसी के साथ आई हुई लड़की कल किसी और के साथ आती है। सुबह एक लड़की के साथ आने वाला लड़का शाम तक किसी और लड़की के साथ आता है। लेकिन जब भी तुम दोनों को देखता हूँ, दोनों साथ में नजर आते हो। मेरे मरने से पहले हमारे वक्त की तरह सच्चा प्यार देखूंगा या नहीं, ऐसा सोचा था। वो प्यार फिर से तुम में दिख रहा है। ऐसे प्यार को हारना नहीं चाहिए। तुम दोनों कभी जुदा मत होना। सुनो जानू, वैसे दुल्हा कौन है? दूल्हा कोई और नहीं, क्लासमेट गौतम है। कॉलेज ग्राउंड में मार खा लिया, अब फैमिली ग्राउंड में खाएगा। वैसे भी बॉल हमारे कोर्ट में है। ए रघु, डोंट वरी, खेल फिर से शुरू होगा। इलेक्शन कैंपेन में मैं भी आऊंगा। जरूर जीतोगे। पैसे अच्छे से बांटो लोगों को, कोई कमी नहीं रहने देना। भाई, क्या है? बच्ची भाग गई है भाई। मेरे पीठ पीछे मेरी बेटी की एक लव स्टोरी भी है क्या? हाँ भाई, उस दिन हमारे लोगों ने उनको मारा था ना, इसलिए उन लोगों ने हमसे बदला लिया। बचपन में तुम्हें मोटरसाइकिल दिलाने के लिए मेरी चेन चली गई थी और अब मेरी इज्जत चली जाएगी। चलो बेटा, बच्चे पैदा करने से कुछ नहीं होता, उन्हें अच्छी परवरिश देनी चाहिए। सर, सारे शहर में ढूंढ लिया पर कहीं नहीं मिली वो। सुनिए, 3 दिनों से आपने कुछ नहीं खाया है। प्लीज कुछ खा लीजिए ना। वहाँ फोन बज रहा है। सब पूछ रहे हैं कि तुम्हारी बेटी भाग गई है। मैं किस किस को क्या जवाब दूंगा? ऑलमोस्ट 1 हफ्ता हो गया है, पर पता नहीं तेरा ससुर विलन होने के बावजूद चुपचाप क्यों बैठा है। आई नो, इसके पापा कभी फैसला नहीं बदलेंगे। तेरे ससुर के आदमी तुझे ढूंढ रहे हैं। तुम्हारा यहाँ रहना सेफ नहीं है। मैंने अपने फार्म हाउस में तुम्हारे लिए सारा बंदोबस्त कर दिया है। तुम दोनों वहीं जाकर रहो। थैंक्स यार, तूने हमारे लिए बहुत बड़ा रिस्क उठाया। ये चल बे। ए जा रे, जो भी आएगा हम लोग देख लेंगे। हैप्पी जर्नी। थैंक्स यार। बिना नौकरी के गुजारा कैसे होगा यही सोच रहा था। कोई नहीं, छोकरी तो है ना, अच्छा, ड्राइवरी तो कर तुम लो। ड्राइवर बनोगे? अरे क्या Stupid। कर रही हो? सच कहूँ तो हैप्पीनेस की स्पेलिंग भी पता नहीं है, लेकिन उसका मतलब क्या होता है आज पता चला है। मेरी वजह से ना। वो तो है, बट उससे भी ज्यादा रघु की दोस्ती की वजह से, उसे और उसके प्यार को मिला, इस वजह से मुझे बहुत ही खुशी मिली है।
फोन करके पूछ लेता हूँ वो लोग कहाँ पहुंचे हैं। जानू 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 जानू। आप जिस नंबर पर कॉल कर रहे हैं वो अभी स्विच ऑफ है। उनका फोन क्यों नहीं लग रहा है? अरे मेरे टेक्नोलॉजी किंग, कोई भागने वाला फोन लेकर जाता है क्या? ओह अच्छा। भाई पूरे शहर में छान मारा लेकिन गैंग का एक भी आदमी नहीं मिला। और फोन मत करो, अनवर को फोन मिलाओ। नर्सी, अनवर को फोन मिलाओ। भाई पी लो। अनवर, वालेकुम अस्सलाम। तुम्हें पता है अच्छी तरह से मेरी बेटी मर जानी चाहिए। उसने जिससे प्यार किया वो भी नहीं बचना चाहिए। डेड बॉडी नहीं दिखाओगे तो भी चलेगा। खुदा हाफिज। भाई अपनी ही बेटी है, एक बार फिर सोच लीजिए। बेटी का क्या है, 10 महीने रुकने पर एक और आ जाएगी, लेकिन इज्जत जाने पर नहीं आती। सुनिए प्लीज, ऐसा कुछ मत कीजिए। 25 साल उसके हमारे घर में रहने की वजह से ही इस घर की इज्जत गई है। अगर वो इस धरती पर रही तो जाती ही रहेगी। जाकर खाना लगाओ, जाओ। वो अभी भी फार्म हाउस नहीं पहुंचे हैं। पता नहीं क्यों मुझे घबराहट हो रही है। शायद वो लोग पकड़े गए होंगे। हे कुणाल, जानू के पापा ने किसी को सुपारी देके कार को ब्लास्ट करवाया है। उसका नाम क्या है? नाम है गणेश भाई। रहता कहाँ है? विजयनगर। और 30 किलोमीटर? अभी तो आधा घंटा और लगेगा। नींद में था तो कुछ पता नहीं चला, होश में तो इसे बर्दाश्त करना मुश्किल है। भाई जरा कार रोक दो ना, मेरा गांव आ गया। विजयनगर कहाँ है? विजयनगर 20 किलोमीटर होने पे भी विजयनगर ही कहते हैं। थैंक यू भाई। हे भगवान, किसी तरह से इसके साथ 2 घंटे तो काट लिए। अब शांति से ऑटो पकड़ के चला जाऊंगा। ऑटो! अरे रुको भाई, रुको रुको रुको। तो डरने की एक्टिंग कर रहा था। मैं जिसे मारना चाहता हूँ उसी को मैंने लिफ्ट दे दी। तूने उसे जान से क्यों मारा? वो बहुत ही भोला था यार। तूने ऐसा क्यों किया? मेरी बात तो सुन भाई। अब क्या सुनाएगा? तूने जो करना था वो सब कर दिया। बता क्यों किया? भाई पहले मेरी पूरी बात तो सुन ले। बोलने के लिए बता ही क्या? चल। ये रहा तुम्हारा दोस्त और उसका प्यार। रघु, ये क्या? अरे यार, तुम दोनों यहाँ थे और तुमने फोन करके इन्फॉर्म भी नहीं किया। यार मुझे यहाँ कैद करके रख दिया था। ये सब क्या हो रहा है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम लोगों को सारी बातें मैं समझाता हूँ। बचपन में मुझसे एक खून हो गया था, फिर मुझे एक हॉस्टल में डाल दिया गया। वहां सब चोरी चकारी करने वाले, हत्या करने वाले लोग ही रहते थे। इंसानियत नाम की कोई चीज ही नहीं थी। फिर एक दिन मेरी बात इनके पिताजी से हुई। अनवर, तुम्हें पता है अच्छी तरह से तुम्हें क्या करना है। और उसके पापा ने इसे ढूंढने का कॉन्ट्रैक्ट मुझे दे दिया और मैं इसे ढूंढने के लिए निकल गया। सर, ये सब कुछ हमारी वजह से ही हुआ है। हम लोगों ने तो इसे मजाक में ही शुरू किया था, पर नहीं मालूम था कि इसका अंत ऐसा होगा। अब तक सोचा था कि मेरा प्यार जिते तो जरूरी है, लेकिन अब प्यार को जिताना जरूरी है। वो सच्चा प्यार करने वाला ही नहीं, एक अच्छा दोस्त भी है भाई। प्लीज भाई, सच्चे प्यार और दोस्ती को मत मार प्लीज। पहली बार मैंने एक ऐसी दुनिया देखी थी। अच्छे लोगों से मिलने के बाद पता चला कि मैं कितना गलत हूँ। कल तक जो लड़के मारपीट करते थे, उन लड़कों ने मुझे चेंज कर दिया। माना कि मैं गुनाह की दुनिया में पला बढ़ा हूँ, पर मैं भी एक इंसान हूँ। मेरे सीने में भी दिल है और उसमें कहीं प्यार भी छुपा है। इसलिए खाली गाड़ी को उड़ाकर
इन लोगों को मैंने बचा लिया। इतने बड़े क्रिमिनल होने के बावजूद छोटी मोटी आवाजों से तुम्हें इतना डर क्यों लग रहा था? सच में जब किसी को मारना होता तो डर नहीं लगता, लेकिन पहली बार कोई अच्छा काम कर रहा था ना, इसलिए डर गया था। जो डर गया समझो घर गया। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।